गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे यूनिट 2 का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा चैप्टर। तो अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, ये आपके टेस्ट में हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कम से कम 50 वर्ष के बच्चों की मृत्यु का कारण क्या है। जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी जो 50% मृत्यु हो चुकी है उसका क्या कारण है। ए सुपोषण, बी कुपोषण, सी अल्पोषण, डी अतिपोषण। तो आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर होगा बी कुपोषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पाश्चात्य खाद्य पदार्थ जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, चॉकलेट, केक, पेय पदार्थ, इनमें क्या होता है ज़्यादा। ए ऊर्जा, शक्कर, वसा, नमक कम होता है, बी ऊर्जा, शक्कर, वसा, नमक ज़्यादा होता है, या सी पोषकों और रेशों की इनमें कमी होती है, डी पोषक तत्व और रेशों की अधिक मात्रा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा, हाँ जी, इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। सेकंड क्यों है, क्योंकि इसमें है ऊर्जा, शक्कर तथा वसा, नमक ज़्यादा होता है इनमें पाश्चात्य जो खाद्य पदार्थ हैं, और पोषक और रेशों की इनमें अधिकता होती है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, बी एंड डी। ये गलत है, इसमें थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये सी की जगह डी कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है भारत कुपोषण का दोहरा भाग उठा रहा है। मीन्स भारत कुपोषण जैसी जो समस्या है उसका दोहरा डबल भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्पपोषण और अतिपोषण है, या दोनों पाए जाते हैं, या यहाँ सुपोषण पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आंसर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। ए में था कि यह सुपोषण और कुपोषण इसमें दोनों पाया जाता है, या सी था ए एंड बी, मीन्स ऊपर की दोनों चीज़ की यहाँ अल्पोषण और अतिपोषण है और यहाँ सुपोषण भी है, या इसका आंसर नन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका, हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। यहाँ अल्पोषण और अतिपोषण दोनों पाया जाता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में किस संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। ऑप्शन है हैजा, बी कैंसर, सी चेचक और डी नन। तो इसमें आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका हैजा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। जिनका सही पोषण नहीं होता है उनको क्या है, उनको उनके साथ क्या होती है। ए रोग प्रतिरोधकता उनकी बढ़ती है, बी रोग प्रतिरोधकता घटती है, सी ए एंड बी यानी कि दोनों होंगे क्या, या डी नन मीन्स ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है फिफ्थ क्वेश्चन का। हाँ जी, इसका आंसर होगा उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, यानी कि आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो ए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इट मीन्स जन स्वास्थ्य पोषण जो कि हमने अभी पढ़ा है अध्ययन का वह क्षेत्र है। इट मीन्स इसमें क्या अध्ययन किया जाता है कि ए होगा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, या बी स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पर ये जन स्वास्थ्य पोषण, या सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, या डी नन। तो इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका ए। इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना। चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य पोषण वह क्षेत्र बहुविषय प्रकृति का है। मीन्स ये जो क्षेत्र है जन स्वास्थ्य पोषण
इसमें बहुविषय प्रकृति का है। किस चीज़ के? इसमें जो दो विषय हैं वो कौन कौन से हैं, या बहुत सारे जो विषय हैं कौन कौन से आते हैं? ए, यह राजनीतिक और विज्ञान पर टिका हुआ है, या बी, यह जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर टिका हुआ है। आगे देखिए, या सी, विज्ञान विषयों की बुनियाद पर टिका हुआ है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 7th क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा आपका बी, यह जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों पर टिका हुआ है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं? ए, क्षय रोग, एड्स और कैंसर, बी, पोलियो, डायबिटीज, चेचक, सी, प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, या डी, नन। भारत में पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं देखी गई हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अल्पभारी तब कहलाता है, कब कहलाता है एक व्यक्ति अल्पभारी? ए, उसका भार जब कम होता है, बी, उसका भार बहुत ज़्यादा होता है, सी, उसका भार उसकी आयु से कम होता है, या डी, नन। मीन्स अंडरवेट जो बच्चा है वो कब कहलाया जाएगा? जब उसका भार उसकी आयु से कम होगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ? आंसर सी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? भोजन और ऊर्जा की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहेंगे? इसमें ऑप्शन देख लीजिए, मरासमस, बी, क्वाशरकर, या सी, मरासमस क्वाशरकर, या डी, नन। तो इसका आंसर होगा हमारा, हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका ए, मरासमस। जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मरासमस। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 12th है, प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है? जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उत्पन्न स्थिति या बीमारी कौन सी हो जाती है? हाँ जी, इसका आंसर होगा हमारा बी, क्वाशरकर। अब आगे पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह तत्व मीन्स आयरन की कमी से क्या होता है? ए, रक्तता, बी, रतौंधी, सी, गलगन जो ग्वाइटर बोलते हैं आप, या डी, नन। तो इसका आंसर होगा आपका, लौह तत्व की कमी से कौन सा होता है? हाँ जी, इसकी कमी से होता है रक्तता। इट मीन्स आंसर होगा ए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से? ए, क्वाशरकर, बी, मरासमस, सी, रतौंधी, डी, नन। तो विटामिन ए की कमी से हमें हो जाता है, इसका आंसर होगा रतौंधी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन हीनता विकार है। आयोडीन हीनता यानी कि जब आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा विकार या बीमारी हो जाती है? ए, गलगन, बी, रतौंधी, और सी, रक्तता, या फिर डी, नन। तो इसका आंसर होगा, हाँ जी, इसका आंसर होगा आपका गलगन, जिसे आप ग्वाइटर कहेंगे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस में कितने साल के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? जो आईसीडीएस प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें कितने साल के बच्चे आते हैं? ए, 0 से 1 साल के, बी, 1 से 3 साल के, सी, 0 से 6 ईयर के, या डी, नन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा 0 से 6 साल तक के बच्चे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस प्रकार का कार्यक्रम है? जो मध्याह्न मिड डे मील प्रोग्राम आपने सुना होगा, स्कूल में चलता है, ये बच्चों का खाना आता है इसमें दोपहर के टाइम। तो ये किस प्रकार का प्रोग्राम है? देखिए, इसमें ऑप्शन है, ए, आहार पूरक कार्यक्रम है ये, या भोजन सुरक्षा कार्यक्रम है, सी, आईसीडीएस है, या डी, पोषण नियंत्रण कार्यक्रम है।
तो इसका आंसर आपका होगा, हाँ जी, इसका आंसर होगा ए, आहार पूरक कार्यक्रम। 18 क्वेश्चन है, विभिन्न कार्य नीति जिनका उपयोग जन पोषक समस्याओं से जूझने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो नीतियाँ बनाई गई हैं सरकार ने, उनका यूज जो है किन समस्याओं से जूझने में किया जा सकता है, निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं। वो कौन कौन सी नीतियाँ हैं वो? ए, आहार आधारित कार्य नीतियाँ, बी, पोषण आधारित दृष्टिकोण, या सी, ए एंड बी, और डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा सी, मीन्स दोनों ही नीतियाँ आएंगी इसमें, आहार आधारित भी और पोषण आधारित दृष्टिकोण भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, समुदाय लोगों का एक समूह, एक ऐसा समूह होता है समुदाय जिसमें कुछ समान विशेषताएं पाई जाती हैं। अब ये जो समुदाय है इसमें किस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं? ये देखिए ऑप्शन ए, एक जैसी भावना होती है, बी, एक जैसे अवसरों तक पहुंच होती है उनकी, या एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, या डी, ऊपर के सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, मीन्स उनके अंदर एक जैसी भावना होती हैं, एक जैसे अवसरों तक पहुंच होती है, एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओके, तो आंसर होगा ऊपर का सभी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी और आंसर भी। तो आप लोगों का ये टेस्ट भी है नेक्स्ट क्लास में, तो आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बेटा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।